हाय बच्चों, अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.1 चालू करते हैं। 3.1 में लिखा है फॉर फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का फॉर्म बनाना है अपने को इस प्रॉब्लम के लिए। वर्ड प्रॉब्लम हमने अभी सीखा नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम का एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारे वर्ड प्रॉब्लम आपको क्लियर हो जाएंगे कि इक्वेशन कैसे बनाया जाता है वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर। अभी फिलहाल दो सम है, दोनों सम इजी है, इसलिए ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी ग्राफ बनाना है अपने को, ठीक है। चलो, तो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ के 10 बच्चे हैं, है ना। एक क्लास टेन है और उसमें 10 बच्चे हैं, है ना, 10 बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, टेक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। नहीं, उसमें से 10 बच्चे ने मैथ्स के क्विज में पार्ट लिया, ठीक है ना। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज की बात चल रही है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। ठीक है, लिखा है नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स का मतलब होता है, हमने अभी लिया एक्स, ठीक है ना, एक्स। इस का मतलब होता है इक्वल टू फोर मोर मतलब फोर, चार ज्यादा है किससे, बॉयज से। नंबर ऑफ बॉयज मतलब वाई, है ना। देखो ना, नंबर ऑफ बॉयज हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ बॉयज को हमने वाई लिया, वाई से चार ज्यादा है। इसको थोड़ा अच्छे से लिखूं तो ऐसा बन जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है ना, ये पहला इक्वेशन बन गया। लेकिन हम ये जानते हैं अपने को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। अब दूसरे इक्वेशन के लिए तो स्टेटमेंट है ही नहीं। अब बात समझो, इस क्लास में गर्ल्स भी होंगे, इसी क्लास में बॉयज भी होंगे। गर्ल्स और बॉयज का टोटल कितना होने वाला है, 10 होने वाला है। तो गर्ल्स प्लस बॉयज का टोटल होने वाला है 10। ठीक है ना। अब इसको अपने को सॉल्व करना है ग्राफिकली, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ग्राफ से सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो दो इक्वेशन बना था वो बना था एक्स माइनस वाई इज 4, और दूसरा बना था एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। इन दोनों को ग्राफ नहीं आता है, वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख ले, उसमें काफी डिटेल में बताया है मैंने, ठीक है। एक्स और वाई, एक्स की कुछ भी वैल्यू रख लो, एक्स की वैल्यू 0 रखा तो वाई की वैल्यू -4 आ गई, और वाई की वैल्यू 0 रखा तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई। इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ये पहला इक्वेशन था, एक्स की वैल्यू 0 पे वाई की वैल्यू -4 है, तो वो इधर आने वाला है, ठीक है, इधर आने वाला है। फिर क्या लिखा है, एक्स की वैल्यू 4 पे वाई की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 4 पे वाई की वैल्यू 0 है, यानी इधर आएगा। अब इसका ना हम लोग इसका प्लॉटिंग कर देते हैं। इसका जो प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो वो स्ट्रेट लाइन आने वाला है, ठीक है ना। लेकिन स्ट्रेट लाइन भी कैसा, एक्स और वाई को पार करते हुए बनाने का कभी भी, ठीक है। फिर अभी हम लोग दूसरा ग्राफ प्लॉट करें। दूसरा ग्राफ का इक्वेशन है अपने पास, एक्स प्लस वाई इज 10। इसका अगर मैं प्लॉटिंग करूं, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, 0 रखो, कुछ भी रखो। मैं 0 नहीं रख रहा हूँ जान के, क्योंकि मेरे पास ग्राफ में लिमिटेड नंबर है ना, मैं डाउनलोड किया हूँ, ठीक है ना। हाथ से लिखना होता तो थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है। तो एक्स की वैल्यू मैंने 2 रखा, वाई की वैल्यू 8 आ गई। एक्स की वैल्यू 3 रखा, वाई की वैल्यू 7 आ गई। आप 0 भी रख सकते हो, अगर आपके पास ग्राफ आपके पास है तो कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 2 पे वाई की वैल्यू 8 आ गई, तो सीधी सी बात है, इधर आने वाला है। एक्स की वैल्यू 3 पर वाई की वैल्यू 7 आ गई, तो इधर आने वाला है। आप कुछ और भी ले सकते हो, जैसे एक्स की वैल्यू मैंने 6 ले लिया, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू मैंने 6 ले तो वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 6 पे वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन जब बनेगा तो आप देखोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे पास हो रहा है। दोनों जहां टच किए उसको सोल्यूशन बोलते हैं। तो अगर आप देख रहे हो तो दोनों लाइन कैसे इंटरसेक्टिंग लाइन है, और यहां टच हो रहा है, यहां टच हो रहा है, यानी यहां से मैं नीचे जाऊंगा और एक्स की वैल्यू उठा लूंगा, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। और यहां से मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा वाई एक्सिस पर, तो यहां से मुझे वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 3। तो एक्स की वैल्यू 7 हो गई, वाई की वैल्यू 3 हो गई। एक्स हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स था, तो गर्ल्स की वैल्यू, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 आ जाएंगे, और नंबर ऑफ बॉयज 3 आ जाएंगे, ठीक है ना। ये हमने ग्राफिकली इसको सॉल्व किया है। 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, ठीक है ना। तो हमको इक्वेशन बनाना है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल पूछा है और कॉस्ट ऑफ पेन पूछा है। हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन या 1 पेंसिल इज x रुपीस,
कॉस्ट ऑफ वन पेन इज वाई रुपीज। एक पेंसिल का कॉस्ट अगर एक्स रुपया है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 5x। एक पेन का कॉस्ट अगर वाई रुपया है तो 7 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 7y। अगर ये दोनों मैं खरीदता हूं तो मुझे कितना रुपया पे करना पड़ता है? 50 रुपये। यानी 5x और 7y, 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदता हूं तो 50 रुपया पे करना पड़ता है। ठीक है ना? उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन है, 7 पेंसिल, 7 पेंसिल यानी 7x, 5 पेन यानी 5y, दोनों को साथ में खरीदा यानी दोनों को प्लस किया तो मुझे कितना रुपया पे करना पड़ा? 46 रुपया। तो 7x प्लस 5y इज 46। ये रहा आपका दो इक्वेशन बन चुका है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इसका हम लोग प्लॉटिंग कर लेते हैं, इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, वैसी प्लॉटिंग का वही तरीका है अपना जो ऐसा इंट्रोडक्शन में हमने देखा है, सेम प्रोसीजर है, कोई बदलाव नहीं है। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू में 0 रख लेता हूँ। ठीक है ना, वाई की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा ना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो आपको दिखा, वाई की वैल्यू मैंने 0 रखा तो 5x, 7 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50/5, यानी कितना हो जाएगा? 10। यानी y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू 10 आती है। तो y की वैल्यू 0 इधर है तो x की वैल्यू 10 इधर होगी, बराबर। इधर होगा ना 10, इधर लिखा नहीं है 10 लेकिन आएगा इधर ही 10। ठीक है, अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ ना, y की वैल्यू मैं 5 मान लेता हूँ। ठीक है ना, अगर मैं 5 y की वैल्यू 5 मान लूँ तो y की जगह 5 डालता हूँ तो हो जाएगा 5x प्लस 35 इस 50, 5x इज 50 माइनस 35 जो कि आ गया 15। तो x की वैल्यू हो जाएगी 15/5, दो की जो कि आ जाएगा 3। ठीक है ना, तो y की वैल्यू 5 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। y की वैल्यू 5 या x की वैल्यू 3, वो प्लॉटिंग करूंगा तो इधर आएगा। ठीक है ना, इसका मैं ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। ग्राफ प्लॉट मतलब लाइन बना देता हूँ। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है ना, कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे भी जाएगा, ऐसे ही आगे भी जाएगा, यहीं से अगर मैं आगे प्लॉट कर दूं तो कुछ ऐसा जाएगा वो। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा कुछ जाने वाला है। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोग दूसरा ग्राफ प्लॉट करते हैं जो कि राइट साइड रखा हुआ है। लिखा है 7x प्लस 5y इज 46। ग्राफ प्लॉट करने का तरीका सेम टू सेम वैसे ही है जैसा अब तक करते आ रहे हो। ठीक है, अब मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, हाँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा नंबर रखूंगा ना कि कैलकुलेशन आसान हो जाए मेरा। ठीक है, अगर मान लो मैं 0 रख दूं, एक्स की वैल्यू 0 रख दूं ना, जैसे एक्स की वैल्यू अगर मैं मान लो 0 रख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ बताता हूँ, एक्स की वैल्यू अगर मैं मान लो 0 रख दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 0 + 5y इज 46। फिर आपको क्या करना पड़ेगा ना, 46/5 करना पड़ेगा, फिर वो पॉइंट में आ जाएगा नंबर। तो आपको पॉइंट में लाना है तो ला सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना पॉइंट वाला रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। पॉइंट लाओगे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अभी मैं एक्स की वैल्यू ऐसी रैंडमली 3 ले लेता हूँ। ठीक है ना, अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 रख दूं तो देखते हैं वाई की वैल्यू क्या निकल के आती है। ठीक है ना, ये हो जाएगा 21 + 5y इज 46। तो 5y इज 46 माइनस 21, 5y इज 25। तो y आ जाएगा 25/5, तो y आ जाएगा 5। यानी x की वैल्यू 3 रखा तो मेरे पास y की वैल्यू 5 आ गई है। अभी मान लो x की वैल्यू 8 रख देता हूँ। ठीक है ना, अगर मैं x की वैल्यू 8 रखूं तो देखते हैं y की वैल्यू क्या निकल के आती है। तो 7 8 56 प्लस 5y इज 46, 5y इज 46 माइनस 56, 5y इज -10, तो y आ गया -2। तो x की वैल्यू 8 रखा तो y की वैल्यू -2 आई। ठीक है, इसको प्लॉट करते देखते क्या होता है। x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू क्या आ गई है? x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू क्या आई? 5 आई, तो वो प्लॉट इधर होगा, इसी पर आया। ठीक है, इसी पर आया। एक्स की वैल्यू 8 पे वाई की वैल्यू क्या आई? -2। एक्स की वैल्यू 8 है तो वाई की वैल्यू -2 कहीं इधर आएगा। इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूं तो कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा कुछ जाएगा। अगर आप देख रहे हो दोनों जो लाइन है, दोनों जो लाइन है वो कहाँ एक दूसरे को टच कर रहे हैं? ये दोनों जो ब्राउन लाइन और जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है, वो दोनों एक दूसरे को कहाँ टच कर रहा है? वो दोनों एक दूसरे को यहीं पे टच कर रहा है। कहाँ पे दिखाता हूं आपको, ये इधरी पे टच कर रहा है, इधरी, इसी स्पेसिफिक पॉइंट पे वो टच कर रहा है, बराबर ना।
वो दोनों को कहाँ टच कर रहा है, इधर ही टच कर रहा है। ठीक है, तो यहां से मैं x पे आया, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई है, 3 आ गई है। और y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, अगर y की तरफ बढ़ा तो y ये हो गया 5 और x हो गया 3। तो x की वैल्यू जो 3 है, x की जो वैल्यू 3 है, वो किसका कॉस्ट था, पेंसिल का कॉस्ट था। एक पेंसिल का कॉस्ट 3 रुपया हुआ। और पेन का कॉस्ट जो वाई पेन का कॉस्ट था, पेन का कॉस्ट कितना आ गया है, 5 रुपया। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये सॉल्व हुआ।